वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बाजी तीन लोक प्यारी, ग्वाल बाल मगन भयो, ग्वाल बाल मगन भयो, ग्वाल बाल मगन भयो, बाल बाल मगन भयो, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंगों से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंगों से मुरारी। प्यारी बंसी बजी तीनों लोक झूम रहा है, गोविंद की बंसी सुन करके। सुंदर भाव वेणु गीत है भक्त वृंदो। सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, सुंदर श्याम मोहनी मूरत, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत, नटवर वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, नटवत है वपुधारी, सुंदर श्याम मोहिनी मूरत, नटवर है वपुधारी, सूर को प्रभु मदन मोहन है, सूर को प्रभु हो मदन मोहन है, सूर को प्रभु मदन मोहन, सूर को प्रभु हो मदन मोहन, चरणन चरणन हलिहारी, बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंगों से मुरारी, शिव समाधि भूल गाये ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गाये ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भोले ब्रह्मचारी,
बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंगों से मुरारी। रंभा श्याम ताल चौकी भूली नित्यकारी। रंभा श्याम ताल टूटी भूली नृत्यकारी। रंभा श्याम ताल, रंभा श्याम ताल, रंभा श्याम ताल चौकी भूली नित्यकारी। ताल टूटी भूली नृत्यकारी। यमुना जल उल्टो भयो, यमुना जल उल्टो भयो। यमुना जल उल्टो भयो। यमुना जल उल्टो भयो। शोभाया जय भारी, शोभाया जय भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंगों से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। इस प्रकार प्रभु ने वेणु वादन किया। ये क्या है? गोविंद के वेणु का चमत्कार है। और त्रैलोक को व्यामोहित कर दिया भक्त वृंदो। सुखदेव भगवान कहते हैं इति वेणु रवं राजन। दो भाव इसके निकलते हैं। पहला, इस प्रकार से गोविंद ने वेणु वादन किया। दूसरा, श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000 क्यों है? अब शून्य अगर हटाओ तो 18 बचा। 18 को दोनों को एक को मिला दो, 1 और 8 है, तो दोनों को मिला दिया, क्या बना? 9। 9 पूर्ण अंक है, सबको पता है। इससे बड़ा कोई अंक है? आगे पीछे जोड़ते जाओ, घटाते जाओ, छोटा बड़ा होता चला जाएगा। अब पहाड़ा, अब लोग पट्टी सब कोई पढ़ते हो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन 9 का पढ़ो तो 9 दूना कितना हुआ? 18 हुआ। अब 8 का पढ़ो तो 8 दूनी 16, 1 और 6 कितना हुआ? 7 होता है। लेकिन 9 का पढ़ोगे तो 9 दूनी 18 में कितना हो? 1 और 8 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 9। 9 त्रिक 27, 2 और 7 जोड़ो तो भी 9 हुआ। 9 चाको 36, 3 और 6 जोड़ो तो भी 9 ही होगा। 9 पना 45, 4 और 5 जोड़ो तो भी 9 ही होगा। 9 छक्का 54, 5 और 4 जोड़ो तो भी 9 ही बनेगा। 9 सत्ता 63, 6 और 3 जोड़ो 9 ही होगा। 9 8 72, 7 2 9 ही होता है। 9 नाम 81, 8 और 1 जोड़ो 9 ही होगा। 9 दाम 90, शून्य हटा दो तो 9 ही बचा। लेकिन 8 का पढ़ो, 8 दूनी 16, 6 1 7, 8 त्रिक 24, 2 4 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 पंचे 40। किसी का अंक ऐसा नहीं आएगा। 9 पूर्ण अंक हैं। ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये पूर्ण परिपूर्णतम परम परमेश्वर श्री कृष्ण की कथा है। पूर्ण ब्रह्म सनातनम। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में स्पष्ट किया है, श्री राम और श्री कृष्ण ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं, पर शेष कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार हैं, लेकिन ये पूर्ण अवतार हैं। इसलिए पूर्ण परम परमेश्वर की कथा आप सुन रहे हो। 18,000 का प्रयोजन ये हुआ। अब 18,000 श्लोक तो वेद व्यास जी ने लिखा, पर ये पूर्ण कैसे हुआ श्लोक? भागवत भगवान ने भी विचार किया कि जब वेद व्यास जी इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो जरा हम भी इसमें पुट लगाते हैं। तो वेणु से निकला हुआ श्लोक है, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदमासा कनककपिठां वैजयन्तीं च मालां
रंध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यौ शपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान के वेणु से बांसुरी से श्लोक निकल पड़ा और समझ लो भागवत पूर्ण हो गया। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। इस श्लोक में केवल न केवल भगवान के श्रृंगार का वर्णन है, कोई भगवान का श्रृंगार आज तक कर नहीं सका। अरे श्रृंगार करने की बात तो बोलो छोड़ो, श्रृंगार का वर्णन तक नहीं कर सका। श्रृंगार करने की बात तो विचित्र है। नटवर बपूर भगवान ने स्वयं बांसुरी से श्लोक प्रकट कर दिया, इसीलिए इसे वेणु गीत कहा गया। वेणु गीत, वेणु के विशिष्टता का गोपियों ने वर्णन किया, यही है वेणु गीत। भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वांग में विग्रह मूर्ति, बोलती हुई मूर्ति है, कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है। 10 लक्षण है इसके अंदर, 10 लक्षण मैंने आपको दूसरे दिवस बताया था ये बात। और जब लक्षण सजीव है तो आप पूछोगे इसका हृदय कलेजा क्या है, तो 10वां स्कंद भगवान भागवत भगवान का हृदय है, ध्यान रखना ये बात। अब पूछोगे प्राण, तो ध्यान देना भक्त वृंदो, ये 10वें स्कंध के अंदर जो 5 गीत हैं, ये भागवत के 5 प्राण हैं। एक को आपने देख लिया, ये वेणु गीत है। गोपियां इस प्रकार से वेणु के महिमा गा रही हैं। पुनः आगे कथा का वर्णन करते सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद कौन सी ऋतु आती है? हेमंत। अब कौन सी प्रारंभ हो गई? शिशिर। ऋतु कितने होते हैं नहीं मालूम है? हमारे व्यास जी बैठे हैं, श्री राम प्रेम जी, ऋतु का अनुभव होगा। 6 ऋतुएं होती हैं। महीने कितने होते हैं? 12। 2-2 महीने एक ऋतु भोग करती है, ध्यान रखना। 6 ऋतुएं होती हैं, इनमें से शिशिर चल रहा है। और ये हेमंत की बात आ गई। हेमंत कब होता है? अगहन के महीने में। और अगहन को क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में? अपने अगहन कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं? मार्गशीर्ष। भगवान ने कहा है मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि, महीनों में मार्गशीर्ष अगहन महीने के रूप में मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। अब इस हेमंत ऋतु के प्रथम महीने अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कात्यायनी मां की पूजा आरंभ कर दिया। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं, ध्यान देना, मिल करके सुबह 4 बजे यमुना जी में स्नान करती हैं और नहा धो करके कात्यायनी मां की पूजा करके मंत्र जपती हैं। मंत्र कौन सा है? जिस भी कन्या के विवाह में देरी होती हो, ये मंत्र का जप अगर उसके माता पिता किसी ब्राह्मणों से करवा दें, या तो वो स्वयं कन्या ही ये जप कर लेवे, तो विश्वास है वर्ष के अंदर भगवत कृपा से सुंदर कन्या के योग पति प्राप्त हो जाएगा। मंत्र कौन सा? सुनिए ध्यान से। कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पतिं मे कुरुते नमः पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा मां कात्यायनी से बारंबार गोपियां यही प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। पर इनमें कमी कहां है, ध्यान देना। चूंकि 4 बजे यमुना में स्नान करती हैं और वो भी निर्वस्त्र होकर किसी नदी जलाशय में स्नान कर रही हैं, तो भगवान को लगा ये अनुचित है। किसी भी नदी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता, अनादर होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला किया। गोपियों की उम्र क्या है? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल तक की गोपियां हैं। और भगवान की उम्र क्या है? अभी भगवान 7 साल के नहीं हुए हैं। तो भगवान ने सोचा ये लीला करना चाहिए। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। ज्यों ही गोपियों ने वस्त्र त्याग करके यमुना में प्रवेश किया कि भगवान सबके वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम, कहां गए हम लोगन के वस्त्र? एक गोपी बोली, मुझे तो लगता है बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगे, वृक्ष पर देखा तो कोई भी बंदर दिखाई नहीं दिया, पर बंदरों का राजा जरूर बैठा था। अरे कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गईं और हाथ जोड़ करके पुकार उठी जल के अंदर से ही कि श्याम सुंदर ते दास्यः। हाथ जोड़ लिया गोपियों ने, कहा कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदिता देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्नि ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम आपकी दासी हैं। आप बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे वस्त्र तुरंत वापस कर दो प्रभु। ज्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगे, तुम्हारी खबर ले लेंगे बाबा। भगवान बोले, बाप, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो, अब दूसरी ओर बाबा की धौंस दिखा रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत करके आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, अरे बाबा शिकायत करने कैसे जाएंगी? एक कहती है, देखो ना कैसे 7 वर्ष का छोरा है, कैसे बोल रहा है। सब विचार करके बोली, नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा कि इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले लें प्रभु? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ, जैसे जल के अंदर प्रवेश की वैसे आओ बाहर। गोपियों ने कहा कि उस समय प्रभु, उस समय पर आप नहीं थे, अब आप खड़े हो तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? गोविंद ने कहा, गोपियों, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैं पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां मेरी सत्ता ना हो? ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित हो गई और अपने हाथों को कैसे किया? ऐसे किया गोपियों ने। अब बाहर निकल रहे हैं और ज्यों गोपियां बाहर निकलने के लिए हाँ की, भक्त बंदरों, त्यों ही भगवान के नेत्रों अपने आप बंद हो गए। और जैसे कदम के नीचे आई, भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटा करके भगवान गोपियों से बोले
हम तुम्हारा हेतु, आराधना का हेतु तुम लोगों का जानते हैं। चिंता न करना, आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम क्या है? चीरहरण। अब ध्यान देना, कुछ ऐसे भी दुष्ट भक्त हैं जो भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने लगते हैं। चीरहरण क्या है ये जान लीजिए। चीर का मतलब होता है वस्त्र, हरण तो जानते ही होंगे। अब ध्यान देना, इस चीरहरण की लीला में कौन कौन पात्र हैं? आप यही कहोगे कि सैकड़ों गोपियां हैं, और कोई कहेगा कि भगवान है। वही टोकरी में रखते जाओ, शीघ्रता से बैठ जाओ, आगे मत आया करो। भक्तिमती माताओं, जहां से लाइन है वहीं से आओ। जो कोई कथा श्रोता है ना, उनका विक्षेप हो जाता है। यहां पीछे से आओ, शीघ्रता करो। ध्यान देना, इस चीरहरण की लीला में कौन कौन है? आप बोलोगे सैकड़ों गोपियां हैं, भगवान है। हम कहेंगे कि दो ही हैं इसमें, और कोई नहीं तीसरा। बोलो सच है कि नहीं? नहीं अभी पता है, इसलिए हाँ नहीं कहोगे, अब हाँ कर दोगे। एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। जीवात्मा कई एक रूपों में, गोपियों के रूप में दिख रहा है, और परमात्मा एक ही रूप में दिख रहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। तत्त रूपेण भासता, अलग अलग रूपों में दिख रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है। कहीं राम के रूप में, कहीं श्याम के रूप में, कहीं हनुमान, कहीं दुर्गा, कहीं शंकर, कहीं गणेश। भगवान कहते हैं पूजा हमारी जरूर करो। आपको जो रूप अच्छा लगता है उसी की पूजा करो, क्योंकि हर रूपों में मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान देना, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, ध्यान दीजिए, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी आवरण है, जब तक यह आवरण रूपी चीर उतरेगा नहीं, जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच से माया विलग होगी नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। और जब तक भगवान के वास्तविक स्वरूप का जीव को बोध होगा नहीं, तब तक महारास में प्रवेश होगा नहीं। इसलिए चीरहरण भगवान ने पहले किया, तदनंतर महारास में गोपियों को प्रवेश दिया। इसी का नाम है चीरहरण। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र जी की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आ गए भोग लगाने को। मैया या सामान को सबसे पहले मैं खाऊंगा ना। मैया बोली अरे लाला, जब जय जय हो जाएगी तब पावेगा ना तू, बाद में मिलेगा, थोड़ी देर और खेल। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बला है? मैया बोली बाबरे, मोते का पूछता है, जाके अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया मुंह लटकाए बाबा के पास आए और बोले बाबा, धीरे से बोल रहे, डर रहे हैं। बाबा ने ना देखा, फिर बोले बाबा, तब बाबा ने देखा। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा, आज अपने घर में कौन सी जय जय होने वाली है? देख तो मैया कितने पकवान बना रही हैं और चखने को नहीं दे रही हैं। बाबा समझाने लगे, देख बेटा सुन। बोले का बाबा? बोले सुनो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानि तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणना
जीवन पाया। कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करते हैं, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो पानी बरसावें। अब पानी बरसेगा तब तो हरी हरी घास होएगी ना, जब हरी हरी घास होएगी तब तो गैया खाए के हमें खूब मन भर दूध देंगी, और कहीं सूखा पड़ गया लाला तो हमारी गैया भूखन मरने लगेंगी। कन्हैया बोले अच्छा, तो पूजा ना होएगी तो इंद्र पानी ना बरसाएगा। अच्छा बाबा, तो आधे ग्वाला पूजा कर लें और आधे ना करें, तो का पूजा करने वाले ग्वारन के खेत में इंद्र पानी बरसाएगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तो तू 7 वर्ष को नेक सो छोरा, पर बातें इतनी टेढ़ी मेढ़ी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी गर्म हो जाए। अब मैं का तर्क वितर्क तो से करूं, ज्यादा ना करूं।